Good evening, students. Today we are going to learn about Pythagoras theorem, right? Now Pythagoras theorem हम सभी को पता होगा. Pythagoras theorem हम काफी जूनियर क्लासेस से अप्लाई करते आ रहे हैं. Pythagoras theorem ये कहता है कि in a right angle triangle, if this is hypotenuse, this is perpendicular. Sorry, this is hypotenuse, this is perpendicular, and this is base. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है. ये हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं. So what new we are going to study in this class? हम ये जानेंगे कि ये फॉर्मूला जो आया है h square is equals to p square plus b square ये कहाँ से आया है, ठीक है? That we are going to study. Also जो स्टेटमेंट इसका what will be the statement we will see. Generally एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने को नहीं आता है, स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है and then we have to prove it, ठीक है? So पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, in triangle ABC if angle B is 90, अगर एंगल B 90 है तब जाके h square is equals to p square plus b square होगा, ठीक है? अगर हम इसे स्टेटमेंट वाइज लिखे तो वो क्या होता है, in a right angle triangle the square of the longest side, हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है? तो हम बोलते हैं द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड is equal to sum of square of remaining two sides, sum of squares of other two sides. ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, उसका जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? नाउ हाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम, पहले ये कॉपी कर लो, उसका लेट मी नो, फिर हम प्रूफ इसका देखते हैं. सभी ने कॉपी कर लिया इसे? देखो जनरली स्टेटमेंट लिखने को नहीं आता बट स्टिल मैं लिखवा दे रहा हूं. समटाइम इट हैज बीन आस्क्ड टू स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. तो स्टेट में तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होता है एंड देन उसे प्रूव करना पड़ता है, ठीक है? प्रूफ देखो, गिवन क्या पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? फिर प्रूफ करते हैं. तो मैं डायग्राम कुछ ऐसा बनाता हूं, देखो बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटीज में, और जनरली कोई भी अगर तुम्हारे पास दूसरी बुक हो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो यही डायग्राम बना हुआ है, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूं. कुछ बच्चे बोलते कि सर आपने इसको ऐसे टेढ़ा क्यों किया है, राइट एंगल ट्राइंगल को आपने सीधे जैसे स्टेटमेंट में जो डायग्राम था उस पर क्यों नहीं बनाया? तो उस पर भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बुक में ये डायग्राम है इसलिए मैं इस डायग्राम पे बना रहा हूं बस. तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में. टू प्रूव हमें क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब जहां पे देखो 90 डिग्री, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है ना, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑपोजिट साइड पे.
इसका नेम मैं डी दे देता हूं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू AC। हम BD ड्रॉ करते हैं, AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब प्रूफ देखो, ठीक है। देखो मैं प्रूफ पहले तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं, 2 छोटे ट्राइंगल्स ABD और दूसरा ट्राइंगल है CBD, ठीक है। वी हैव 2 ट्राइंगल्स हियर, ABD एंड CBD, 2 ट्राइंगल्स है, 2 छोटे ट्राइंगल्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है ABC। सो टोटल वी हैव 3 ट्राइंगल्स। इस डायग्राम में टोटल हमारे पास 3 ट्राइंगल है, एक तो बड़ा सा ट्राइंगल था ABC और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से 2 और ट्राइंगल बन गए ABD एंड CBD। हम करते क्या है, इसको प्रूफ किस तरह से करते हैं ये बेसिक समझो। हम ये जो छोटा ट्राइंगल है ना ABD, इसको ओरिजिनल ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूफ करेंगे। उसी तरह से ये जो दूसरा छोटा ट्राइंगल है जिसमें मैंने 2 मार्क किया हुआ है, इसको भी हम ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूव ईच ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी जाके हम पाइथागोरस थ्योरम आगे प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, तो चलो मैं तुम्हें ये मौका देता हूं, ADB और ABC को क्या हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस क्राइटेरिया से कर सकते हैं ये भी बताओ। वेरी गुड हर्ष। चलो आई नीड मोर आंसर्स। देखो अभी पार्टिसिपेट करोगे ना, सोचोगे तो एग्जाम टाइम याद रहेगा। बच्चे डेरिवेशन भूल जाते हैं क्योंकि वो उसको रटने की कोशिश करते हैं। यस सिमरन, वेरी गुड। और बच्चे बताओ, क्या हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ADB? या द क्वेश्चन इज, क्या हम ट्राइंगल ADB, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना जिसको मैंने 1 मार्क कर रखा है ADB, और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, क्या इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? कैन दे बी प्रूव सिमिलर? अगर हाँ तो कैसे? यस आयुष, करेक्ट। सो टेल मी व्हाट इज द क्राइटेरिया? भाई ध्रुव, हम इस क्राइटेरिया के बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं है। चलो देखते हैं कैसे ये होगा। देखो दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC में एंगल A कॉमन है, और ADB में ये 90 है, दैट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल जो है वो AA सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय AA रूल। ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो साइड्स कैसे प्रोपोर्शनल होंगे ये देखो भाई। सबसे पहले हम उन साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं जो हाइपोटेनस है। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है भाई, कोई मुझे बता सकता है? ये जो छोटा ट्राइंगल है ADB, व्हाट इज द हाइपोटेनस इन ADB? कैन एनीबॉडी टेल मी? वेरी गुड निशांत, ऋषभ एंड हर्ष। यस आयुष, करेक्ट। और बच्चे ट्राई करो,
ये जो छोटा ट्राइंगल है एडीबी, व्हाट इज द हाइपोटेनस इन दिस ट्राइंगल? यस सिमरन, करेक्ट। तो देखो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मैंने क्या बताया, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड आ रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल एडीबी में 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा साइड आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो ये हो गया इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है? एबीसी। एबीसी में हाइपोटेनस क्या होगा बताओ मुझे? एबीसी में हाइपोटेनस क्या होगा? वेरी गुड ऋषभ, यस करेक्ट। हर्ष रॉन्ग, आयुष रॉन्ग, निशांत करेक्ट, कोमल एंड सिमरन करेक्ट, जानशी रॉन्ग। एबीसी में हाइपोटेनस क्या होगा? एबीसी में 90 डिग्री क्या है? एंगल बी। तो एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? एसी साइड है। तो द हाइपोटेनस विल बी एसी। छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस है ए बी, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस है ए सी, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हाइपोटेनस का रेशियो निकल गया। दूसरा, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, याद रखो, छोटे वाले ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स है। छोटे वाले ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स है। कौन कौन से साइड्स हैं? ए बी, ए डी और बी डी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो छोटा वाला ट्राइंगल है हमारे पास ए बी डी, उसके 3 साइड्स कौन कौन से हैं भाई? ए बी, बी डी और ए डी। इस 3 साइड में एक साइड हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। कौन सा साइड हमने कंस्ट्रक्ट किया है? बी डी। तो जो साइड हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसका रेशियो नहीं लेना है। ठीक है, देखो, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यही हम पढ़ते हैं ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन ऑल द साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। बट यहां पर हम उस साइड को काउंट नहीं करेंगे जिसको हमने खुद से बनाया है। हमने कौन सा साइड खुद से बनाया? बीडी। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट बीडी हेयर। ठीक है, इसकी हमें प्रूफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे वाले ट्राइंगल में 3 साइड है, जिसमें से एक हमने कंस्ट्रक्ट किया बीडी, इसकी बात हम नहीं करेंगे। ए बी की बात हमने कर ली है, तो बचा कौन सा साइड? एडी बचा। तो छोटे वाले ट्राइंगल में जो एडी होगा वो बड़े वाले ट्राइंगल के किस रेशियो के इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। छोटे वाले ट्राइंगल में ए से जो साइड बन रहा है दैट इज एडी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए वर्टेक्स से जो साइड बन रहा है दैट इज ए बी। सो ये रेशियो आ गया ए बी अपॉन ए। पहले हम हाइपोटेनस देखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम क्या देखेंगे? किसी जो कॉमन एंगल था ना, हमारा कॉमन एंगल क्या था? ए एंगल था। उससे छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड बना और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड बना, ये देखेंगे हम। सभी को ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सभी को अगर ये रेशियो निकालना समझ में आ गया है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि यही काम मुझे दोबारा करना है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज क्लियर करो, नहीं तो बाद में पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा बच्चे भूल जाते हैं, और बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इवन जो तुम्हारा सिलेबस आया इस बार का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक दोबारा देखो भाई, कॉपी करो। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, डाउट क्लियर होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा कि मैंने यही रेशियो क्यों लिया। यस जानशी, ठीक है, चलो मैं दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना सारे लोग। पहला स्टेप तो क्लियर हो चुका है कि हमें एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, देखो बड़ा ट्राइंगल तो एक ही है और दो छोटे ट्राइंगल बने हैं, तो एक छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर में हमने देखा एक कॉमन है, और छोटे वाले ट्राइंगल में जो एंगल ए डी बी है वही बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया, दोनों 90 डिग्री है। सिमिलैरिटी सभी को समझ में आ गया था? सिमिलैरिटी कैसे है पहले ये बताओ। सिमिलैरिटी समझ में आ गया तभी आगे बढ़ूंगा। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है जाना चाहिए? ठीक है, अब रेशियो के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो,
सबसे पहले हमें हाइपोटेनस का रेशियो लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। तो पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, एडीबी। एडीबी का हाइपोटेनस कौन है भाई, देखो हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। सो एडीबी में 90 डिग्री क्या है, ये है, तो इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये। सो हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में 90 डिग्री क्या है, ये है एंगल बी। तो हाइपोटेनस क्या हुआ, इसके ऑपोजिट वाला एसी हो गया। सो ए बी अपॉन ए सी बेसिकली क्या है, ये हाइपोटेनस का रेशियो है, H1 अपॉन H2। चलो इसको मैं कैपिटल H बोलता हूं, H1 स्मॉल वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस और कैपिटल H बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस। ये बात सभी को समझ में आया, मैंने ए बी अपॉन ए सी कैसे लिया है। नेक्स्ट, दूसरा जो हम रेशियो लेंगे वो उस साइड का लेंगे जो कॉमन एंगल से बना हो, जो कॉमन एंगल से कनेक्टेड हो। तो कॉमन एंगल क्या था, ए था। अब दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल क्या था, ए था। तो एडीबी में, एडीबी ट्राइंगल में ए से कौन सा साइड बन रहा है, एडी। और एबीसी ट्राइंगल में ए से कौन सा साइड बन रहा है, एबी। तो एडी अपॉन एबी। तो ये जो है ये बेसिकली किसका है, ये है साइड्स फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स। भाई जिनको समझ में आ गया था वो भी जो मैंने सर्कल करके लिखा है वो सर्कल करके लिख लेना। एग्जाम में तुम्हें ये सर्कल करके नहीं लिखना है, लेकिन तुम्हें हमेशा ये याद रहेगा कि कैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। जो मैंने सर्कल करके लिखा है तुम भी सर्कल करके लिख लेना, जिससे तुम्हें एग्जाम में याद रहेगा कि हमें रेशियो किसका किसका लेना है। एक रेशियो हमें हाइपोटेनस का लेना है, दूसरा रेशियो हमें लेना है साइड फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब कॉमन एंगल जो दोनों ट्राइंगल में था। कॉमन वर्टेक्स की जगह कॉमन एंगल लिख लो, ज्यादा याद रहेगा। यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है, इसको मैं यहां तक क्लियर है भाई, पहले बताओ तभी हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे का ये क्लियर है रेशियो, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया ना, अब पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम आसानी से बन जाएगा। ऑल्दो अभी हम जो 50% पे, अभी हमने आधा और कंप्लीट करना है, लेकिन ये फाउंडेशन है। ये जिस बच्चे का क्लियर हो गया उसका पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम तुरंत बन जाएगा, और आने वाले कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, इधर ए बी इंटू ए बी, और इधर हो गया AC इंटू एडी। सो ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर, और ये हो गया AC इंटू एडी। डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन नंबर 2 में हम एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे। छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल नंबर 2, और बड़ा ट्राइंगल तो ABC ही है। तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल CDB एंड ट्राइंगल ABC। यहाँ हम CDB नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम BDC लिखेंगे। सर हाँ जी सर बोलो सिमिलरी भाई। करके इसको वो नहीं कर सकते, सिमिलर प्रूफ। भाई पाइथागोरस थ्योरम जब हम प्रूफ करेंगे ना तो सिमिलरली नहीं करेंगे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। 4 नंबर में प्रूफ करने को आता है ना, तो हम सिमिलरली नहीं कर सकते, वी हैव टू सॉल्व इट, फाइन। तो चलो भाई, ट्राइंगल BDC, देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, CDB लिखा था, फिर मैंने उसे इरेज करके BDC कर दिया। क्यों किया भाई, क्योंकि जब हम सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। तो हमें पता है कि C और C कॉमन है, तो हमने इसको कोइंसाइड करा दिया। छोटे वाले ट्राइंगल में D पे 90 डिग्री बन रहा है, बड़े वाले पे B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या हमें मिलेगा।
दोनों ट्राइंगल में पहले एंगल सी तो कॉमन आ गया, और छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल बीडीसी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल एबीसी के इक्वल हो गया, ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? तो भाई ट्राइंगल बीडीसी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल एबीसी के बाय ए रूल। चलो अब इसका रेशियो बताना तुम्हारा काम है, ठीक है? इसका रेशियो बताना तुम्हारा काम है कि किसको किसके रेशियो में लिखोगे। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, सोच के समझ के चैट में मुझे बताओ किसको किसके रेशियो में लिखोगे। चलो भाई कोशिश करो, ऊपर वाले की तरह ही होगा। रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा, कौन सा रेशियो हम लेंगे? निशान तुम्हारा करेक्ट है। ऋषभ गलत हो रहा है भाई, ऋषभ गलत हो रहा है। हर्ष तुम्हारा भी गलत हो रहा है। आयुष करेक्ट है। कोमल सही है तुम्हारा। बाकी बच्चे भाई कोशिश करो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, जो मैंने ऊपर में करवाया है। आयुष तुम्हारा करेक्ट है, मैंने बोल दिया ना। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, हाइपोटेनस का रेशियो और साइड्स फ्रॉम कॉमन एंगल का रेशियो लिखना है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। हाइपोटेनस का रेशियो और साइड्स फ्रॉम कॉमन एंगल का रेशियो लिखना है। यस सिमरन तुम्हारा भी करेक्ट है। जानाशी व्हाट विल बी द रेशियो, ट्राई करो। कंसेप्ट सेम लिखना है, हाइपोटेनस का रेशियो और साइड्स फ्रॉम कॉमन एंगल का रेशियो। यस हर्ष करेक्ट नाउ। यस ऋषभ करेक्ट। चलो सभी ने कोशिश कर लिया ऑलमोस्ट, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या देखना भाई, हाइपोटेनस का रेशियो। तो बीडीसी ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, दैट इज बीसी, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेनस क्या है? एसी। ठीक है, बीसी अपॉन एसी इधर हो गया। अब मैंने क्या बोला है, किसका रेशियो होगा? साइड्स फ्रॉम कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या है? सी है कॉमन। तो सी एंगल से छोटे, सबसे पहले हम किस ट्रायंगल की बात करें? बीडीसी की बात करें ना। तो बीडीसी में सी एंगल से साइड कौन सा बन रहा है भाई? सीडी बन रहा है, या डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा बन रहा है? एसी बन रहा है। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया राइट। छोटे वाले ट्रायंगल में, सॉरी, छोटे वाले ट्रायंगल में ये सीडी बन रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में सीबी बन रहा है, बीसी।
ठीक है, जानशी क्लियर है तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट? क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगला पूरा एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अगेन हमने किया क्या है, हमने हाइपोटेनस का रेशियो निकाला है और साइड्स फ्रॉम कॉमन एंगल का रेशियो निकाला है। तो देखो भाई, इसको क्रॉस करो, BC इंटू BC इज BC स्क्वायर, और इधर आ गया हमारा AC इंटू CD, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखो, RHS ऐड होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और LHS ऐड हो जाएगा, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC कॉमन हो रहा है, ये हो गया AD प्लस CD, AC इंटू AC विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हमारा प्रूफ हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर Janashri, cancel that message. तो ये प्रूफ हो चुका है, कॉपी दिस। कॉपी करके कंफर्म करो। निशांत, यहाँ पे डॉट साइन पुट करने का कोई रीजन नहीं है, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैथ्स में हम डॉट या मल्टीप्लाई दोनों का एक ही मतलब होता है, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है ऐसा करने का। सारे लोग कंफर्म करेंगे जिनका जिनका कॉपी हो गया है। विकी, कॉपी हो गया? सभी का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि उसका प्रूफ इंक्लूडेड है या नहीं है अभी। ठीक है, सो
यस, आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट इट, क्योंकि जो सिलेबस तुम्हारा आया ना वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्लियर अभी नहीं है। अभी जब सीबीएसई अपना सैंपल पेपर देगा उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। सो टिल देन मैं कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसका मैं प्रूफ अभी नहीं करवाऊंगा। इन केस किसी बच्चे के स्कूल में हुआ तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूं व्हाट इज कन्वर्स। थ्योरम क्या होता है ये जान लो, उसका प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे। सो हेडिंग दो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का कन्वर्स क्या बोलते हैं? देखो, कन्वर्स और पाइथागोरस हमें तब याद होगा ना जब हम पाइथागोरस से उसको कंपेयर करें, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं कन्वर्स और पाइथागोरस इधर लिख देता हूं और इधर तुम्हें पाइथागोरस बताता हूं और फिर दोनों में कंपैरिजन बताता हूं। देखो, पाइथागोरस क्या बोलता था कि इफ इन राइट इन अ ट्राइंगल एबीसी, अगर किसी ट्राइंगल एबीसी में, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ध्यान देना, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90, अगर ऐसा है देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आया क्या बोलता पाइथागोरस? अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब अगर वो ट्राइंगल, कंडीशन क्या है पहले, उस ट्राइंगल को 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है कि इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, अगर किसी ट्राइंगल एबीसी में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं कि दो साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। डिफरेंस समझ में आया? देखो, दोनों साथ साथ लिखना, ठीक है। जैसे मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा वैसे लिखना, तो एग्जाम में याद रहेगा कि एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम क्या और कन्वर्स उसका क्या कह रहा है। सभी का हो गया ये? अब कन्वर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे अपना एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 निकालो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक्सरसाइज 6.5 निकालो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई। सभी ने बुक निकाल लिया है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो यहां पे। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल। इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। तो यहां पे हम कन्वर्स लगाएंगे। कन्वर्स क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। पहला क्वेश्चन क्या है?
7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या भाई 25 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर निकालो। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 25 का स्क्वायर होता है 625। नाउ दो छोटे क्या है 7 और 24, इनका स्क्वायर का सम देखो क्या आ रहा है। 7 का होता है भाई 49 और 24 का होता है 576, ठीक है। ऐड कर लो 9 6 15, 7 4 11, एक 12 और 5 का हो गया ये। सो सिंस 25 स्क्वायर is equals to 7 square plus 24 square. So by converse of Pythagoras, ठीक है। So by converse of Pythagoras theorem, it is a right angle triangle. और hypotenuse क्या होगा, hypotenuse is the longest side, which is equals to 25 सेंटीमीटर। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी करके देखना है, ठीक है। So question number 2, 3 and 4 will be your homework. Part 2, part 3 and part 4 is your homework, ठीक है। जिन्होंने अभी कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो घर से दोबारा कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है हमें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, पहले ट्राई करो, ठीक है, ट्राई इट आउट वंस। बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ की तरह ही मैंने बताया है कि भाई जिसको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा उसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, डायग्राम चलो बना देता हूं। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। राइट एंगल पी पे है। M is a point on QR. QR पे M कोई पॉइंट है such that PM is perpendicular to QR. ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, एंगल P is 90 डिग्री and PM is perpendicular to QR. हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट PM स्क्वायर इज QM इंटू MR। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है। चलो कोशिश करो इसे बनाने का, मैं 2 मिनट दे रहा हूं बनाने को।
देखो कैसे करना है, हमारे पास दो छोटे ट्राइंगल है, एक ये। सबसे पहले जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम किया ना वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो छोटे ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल QPM सॉरी इसे हम ऐसे लिख देते हैं, QMP एंड ट्राइंगल QPR। देखो यहां पे एंगल Q कॉमन है और QMP में जो एंगल QMP है वो बड़े में एंगल QPR है, ईच 90 डिग्री। So therefore triangle QMP is similar to triangle QPR और रीजन क्या होगा, AA सिमिलैरिटी होगा। अब यहां पर एक बात समझो, चलो यहां पर अभी हम इसका रेशियो नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि रेशियो हम बाद में देखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड वाले ट्राइंगल के साथ देखते हैं, इन ट्राइंगल RMP। देखो पहले मैं कॉमन वाला एंगल लिख रहा हूं, फिर 90 डिग्री वाला लिख रहा हूं, फिर तीसरा एंगल लिख रहा हूं, ठीक है। एंड ट्राइंगल RPQ, पहले कॉमन वाला, फिर 90 वाला, फिर जो लेफ्ट ओवर है वो। इन दोनों में देखो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या है, कॉमन है। इसमें एंगल RMP जो होगा वो इसका एंगल RPQ के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। So therefore triangle RMP is similar to triangle RPQ by AA similarity. This is second. अब देखो यहां पे QMP भी QPR के सिमिलर है, RMP जो है वो भी क्या है, RPQ के सिमिलर है, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हमें किसका रेशियो निकालना है, ठीक है। आंसर में हमें क्या चाहिए, PM स्क्वायर इज QM अपॉन MR चाहिए। देखो भाई इसको अगर हम उल्टा सोचे तो ये है PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR, इस तरह से करके देख लिया करो। तो PM अपॉन QM करो और यहां पे क्या हो जाएगा, MR अपॉन PM। तो एक बार चेक करो ये क्या है, PM और QM। PM और QM इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये दो साइड है और MR और PM ये दो साइड्स है, ठीक है। तो अब रेशियो यहां पे निकाल लेते हैं। या तो हम यहां पर रेशियो निकाल सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 1 में देखो छोटा वाला ट्राइंगल जो फर्स्ट ट्राइंगल था वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर था और सेकंड में हमने छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर किया। मतलब 1 में ट्राइंगल QPM जो है वो PQR ट्राइंगल के सिमिलर है और सेकंड में जो ट्राइंगल PMR है वो भी PQR के सिमिलर है। सो 1 and 2 से हम ये कर सकते हैं कि ये जो दो छोटे ट्राइंगल है ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल QMP is similar to triangle PMR। मैंने PMR क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं, QPR। यहाँ पे QPR है तो इसको भी अगर मैं QPR की तरह लिखूं QPR, तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स कर दिया नेमिंग का, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मैंने PMR कर दिया इसको रिवर्स करके। सिमिलैरिटी में हम जब नेम लिखते ट्राइंगल का तो वहां पे हमें ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम 1 and 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो RHS में QPR ही होना चाहिए। 1 में QPR है, 2 में QPR करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ा है, तभी तो ये सेम हो जाएगा, QPR होगा। तो मैंने यहां भी रिवर्स किया ऑर्डर। सो इस ट्राइंगल को मैं RMP की जगह PMR लिख दूंगा।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में मार्क्स इसके कटते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो पहले बताओ। ठीक है, अब देखो QMP जो है वो सिमिलर है PMR के। तो देखो इसको भाई, QMP में अगर मैं PM अपॉन QM करूं, तो PMR में इट विल बी इक्वल्स टू MR अपॉन PM। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे कर सकते हो। नेमिंग पे ध्यान दो, क्योंकि हमने नेमिंग जो है बहुत मतलब एक तरह से मिला दिया नेमिंग को। सो QM अपॉन PM जो है, QM अपॉन PM विल बी इक्वल्स टू, बच क्या गया यहां पे, PM अपॉन MR। क्रॉस कर दो, ये हो गया QM इंटू MR इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो दोनों से कर सकते हो तुम। तुम्हें दिख गया कि जो दो ट्राइंगल को तुम्हें सिमिलर लाना था वो तुमने सिमिलर ले आए हो, तो तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। और अगर कॉन्सेप्ट से जाना है तो वो भी मैंने बता दिया, नेमिंग से चले जाएंगे। QM अपॉन PM इज इक्वल टू MP अपॉन MR। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे? अपना होमवर्क देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स टेढ़े हैं, ट्विस्टेड हैं। एग्जाम्पल जिनसे जो नहीं होंगे वो अगले क्लास में मुझे बताओगे, मैं करवा दूंगा, बट यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट ऑल द एग्जाम्पल्स। सो होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल्स। बाकी के क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे अगले, ठीक है? सो अगर कॉपी हो गया तो यू कैन लीव द सेशन।